ओम जय शनिदेवाय नमः। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ शनिवार व्रत कथा। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, काले उड़द और काले रंग के कपड़े शनि को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इन्हीं के द्वारा इनकी पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए शनि स्त्रोत का पाठ करना विशेषकर लाभदायक है और उपवास जरूर करना चाहिए। एक समय सूर्य और चंद्रमा, मंगल और बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि और राहु, केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रसन्न घबरा गया और कहने लगा कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। अभी इसी समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जाने, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है मुझको। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का मैंने नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़े के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर दी तो उस वाले से अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। परंतु राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा सवार के लिए चुन लिया और राजा घोड़े पर बैठ गया। राजा जैसे ही घोड़ा पर बैठा, घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर जाकर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने देखा कि कोई नहीं दिख रहा है। भटकते भटकते राजा को भूख और प्यास लगी। भटकते भटकते एक ग्वाल को देखा राजा ने, तो ग्वाल ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकाल कर प्रसन्नता के साथ ग्वाल को दे दी।
और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सब ने यही निश्चय किया कि सिवा विका की और कोई इस कमरे में आया ही नहीं, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, किंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और इस कमरे में आया ही नहीं, इसी ने चोरी की है। तब राजा की आज्ञा की पालन किया गया, इसके हाथ और पैर काट दिया जाए, इसको चोरंगिया करा दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। विका के हाथ पैर काट दिए गए। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया। कोल्हे पर उसको बैठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल को हाँकता रहा। सनीक की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उसके शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने क्यों भेजा कि शहर में कौन राग आ रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में जो चोरंगिया है वह राग गा रहा है। राजकुमारी को सब वृत्तांत दासी ने सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मैं इस चोरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने राजकुमारी के पास जाकर राजकुमारी न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर जो चोरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली ये क्या बात कर रही है, तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी मैं अपना प्राण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर से अपने दूत भेजकर तुझको किसी रूपवान के साथ राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चोरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा हो और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चोरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में कहा, राजा
कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ और पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चिंटियों को हटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ और पांव सही सलामत देखा तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला राजा हूँ। तब यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः राजकुमारी ने उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबसे प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी सब मनोकामना पूर्ण कर दी है, आपकी पूर्ण कर दिए। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और कहा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का कोप था, इसीलिए ये दुख मुझको प्राप्त हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही कीजिए। सेठ के अपने घर जाकर सेठ ने जैसी आपकी मर्जी वैसा कह दिया और सेठ अपने घर जाकर क्या अनेक प्रकार के भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि वह अब पहले वो खुंटी हार निगल रही थी, अब वह खुंटी हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कुंवर नाम की कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप कीजिए। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत दास दासियां दान दहेज आदि देकर कुछ दिन वहां निवास करने पर विक्रमादित्य ने शहर जाने से कहा कि मैं अब उज्जैन जाने की मेरी इच्छा हो रही है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए संवाद आई और तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करा दी कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इन्हीं को छोटा बतलाया, इसी के कारण मुझको ये दुख प्राप्त हुआ है। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगने लगे। शनि की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते रहे। शनि की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शनिदेव जी की आरती 4 बजाते ही साजे गदा हस्त प्यारी जय शनिदेवा। रवि नंदन गज बंदन यम ग्रह देवा जय शनिदेवा। कष्ट न सो नर पाते करते
तब सेवा जय शनि देवा। तेज अपार तुम्हारो स्वामी सह नहीं जावे जय शनि देवा। तुमसे विमुख जग में सुख नहीं पावे जय शनि देवा। नमो नमः रवि नंदन सब ग्रह शिर ताजा जय शनि देवा। वंशीधर यश गावे रखियो प्रभु लाजा जय शनि देवा जय शनि देवा।